का बारिश तो रुक गई, लेकिन एक और मुसीबत सामने आ गई है, वो है बर्फबारी शुरू हो गई है। अभी यहाँ बर्फ जमी हुई है। जिसको बुलाए रे मुसा। आज यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या ले जाना चाहिए था, क्या नहीं ले जाना चाहिए था, क्या। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं स्वयं रावत और मेरे भाइयों के साथ मैं एक बार फिर से देवभूमि से आपके लिए ट्रैक का चौथा दिन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का ट्रैक, हमारा जो प्लान था, हम लोग आज वापस जाने वाले थे, लेकिन सुबह से बारिश लग रही है, मतलब कल रात से ही बारिश हो रही है और यहाँ बाहर हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ गई है। तो अभी जब तक बारिश बंद नहीं होगी तब तक हम टेंट से बाहर नहीं निकल सकते। और एक और बात जो कल रात में हो गई थी, वो हो गई थी, हमारा टेंट की जो चेन होती है वो टूट गई थी। अब सिर्फ रेन कवर की जो चेन थी वो बची हुई है, उसी के सहारे हम सो गए थे अंदर। और अभी सबकी हालत। हेलो गाइस, या अभी हम जिंदा हैं। हेलो गाइस। हेलो हेलो हेलो। और दीपक मामा की ख्वाहिश है एक हेलीकॉप्टर भेजे, कोई अगर हमको देख रहा, हमको सुन रहा है तो एक हेलीकॉप्टर भेजें बिसुनी ताल के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने थोड़ा सा इंतज़ार ही किया था बारिश रुकने का। बारिश तो रुक गई, लेकिन एक और मुसीबत सामने आ गई है, वो है बर्फ़बारी शुरू हो गई है। अभी देखिए, अब बर्फ़ गिर रही है। अब पता नहीं आगे का प्लान क्या होगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं या तो थोड़ा देर वेट करें या अभी पैक करके निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो यहाँ बर्फ़ जम जाएगी और फिर यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और हम लोगों के पास राशन फाइनली आज ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग खूब मजे कर रहे हैं घर में रजाई के अंदर। दोस्तों ये देखिए, बर्फ़ गिर रही है बाहर। यहाँ पे देखिए हल्की हल्की जम चुकी है और अभी तो गिर ही रही है। रिपोर्ट 500 रुपये ज्यादा ले लो, घर मुझे घर पहुंचा दो। चलो गाइस, अभी बारिश थोड़ा रुक गई और हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो है, हम लोग एक टेंट फोल्ड करने वाले हैं और इधर की स्लीपिंग बैग जो ये हैं इनको फोल्ड कर देंगे और वो दो लोग भी इधर आ जाएंगे। 500 रुपये ज्यादा ले लो पर मुझे घर पहुंचा दो। बे छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग अभी कर देते हैं स्लीपिंग बैग फोल्ड और वो लोग भी इधर आ जाएंगे। उठो भाई, उठो, चलो उठो चलो, उठो भाई, उठो भाई। दोस्तों हमने अभी स्लीपिंग बैग पैक कर लिया है। यार दोस्त लगी ये हमारा कल रात के बाद दाल बचा हुआ था, हमने मिक्स कर दिया है। अभी हम ये खा लेते हैं। अभी बैग पैक कर लेते हैं, खा लेते हैं एक बार। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।
बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो गाइस 4th डे का ट्रैक हमने शुरू कर दिया, हम लोगों ने सबने पैकिंग कर दी है। भाई लोग अभी लास्ट पैकिंग, हाथ बहुत ज़्यादा बर्फीली हवा चल रही है, थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई है तो हम लोग अभी यहाँ से निकल जाएंगे। बारिश थोड़ी देर के लिए थमी है तो अभी हम लोग निकल जाते हैं और थोड़ा बहुत फोटो शूट भी हो गया है, मौसम हल्का फुल्का साफ हो गया है तो हम अभी निकल जाएंगे क्योंकि बाद का कोई भरोसा नहीं कि बाद में कैसा रहे मौसम। एक बार आपको फिर से एक बार लास्ट में एक व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। बाय बाय बिष्णुताल। दोस्तों अभी टाइम हो गया बिष्णुताल को बाय बाय बोलने का। बाय बाय। दो भाई पीछे और 3 लोग आगे चले गए हैं, ऊपर धार तक पहुंच गया। अभी हम लोग थोड़ा पैकिंग में लेट हो गई तो हम लोग रीचेक करके क्रॉस चेक करके आए थे। बाय। दोस्तों मैंने जो आपको बताया था सुबह जो बर्फ गिर रही थी, देख लीजिए अभी यहाँ बर्फ जमी हुई है। गोपेश्वर भी दिख रहा है दोस्तों यहाँ से, सामने गोपेश्वर। दोस्तों यहाँ पे ठीक यहाँ पीछे पे गोपेश्वर, थोड़ा बादल लग गए हैं पर थोड़ी देर पहले दिख रहा था गोपेश्वर। और कहाँ दिख रहा है, जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक यहाँ से पूरा दिख रहा है। परसों से अब जाके घर वालों से बात हुई है, अभी थोड़ा नेटवर्क आ गया था क्योंकि जो बिष्णुताल है वो थोड़ा जो चोटी है उसको क्रॉस करके थोड़ा डाउन जाना पड़ता है। दोस्तों जब हमने ट्रैक शुरू किया तो वो किया था हमने बरसाल से, और फिर बरसाल से देवरताल, मतलब देवरताल से फिर ताली मरोड़ा है वहाँ, फिर सीधे नीचे ज़मीन पे फिर चित्रा वडार से होके फिर हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़े थे। तो दोस्तों वो वाला ट्रैक काफ़ी दूर है तो हम लोग आपको एक दूसरा ट्रैक दिखाएंगे आज। जो दूसरा ट्रैक होने वाला है वो होगा यहाँ से नीचे, और ये ठीक बुरवा जो मेरे गांव के सामने वाली धार है बुरवा गांव,
यहाँ से आज का ट्रैक, कल वाला ट्रैक हम लोगों ने यहाँ से इधर के लिए आए थे, यहाँ से ऊपर आए थे, आज यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। दोस्तों शायद जब हम लोग ऊपर आ रहे थे चढ़ाई का उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हो। अंको हाथ उठाना। तो देखिए कितने नीचे पहुंच गए वो लोग, अभी इतने नीचे उतरने हैं। इतनी चढ़ाई, यहाँ पूरी खड़ी चढ़ाई। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे आगे वाला ग्रुप है, अनूप भैया, विकी भैया वाला, प्रियांशु वाला, वो भी, और आगे जो मामा वाला और अंको वाला ग्रुप है, काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। और इससे आपको पता चल सकता है कि कितनी चढ़ाई है ऊपर आने के लिए। सुकून ओपी भाई, आउटस्टैंडिंग, सुकून का कोई लेवल ही नहीं है यहाँ से। गाइस आपको यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू दिख रहा होगा। चौखंबा का सामने हल्की हल्की पहाड़ियाँ, यहाँ पर बोट, और भाई लोग आगे चले गए। काफ़ी खूबसूरत व्यू, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग, मज़ा आ रहा है, मज़ा बिल्कुल। अभी हम लोग को जाना है, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वाले जब हम लोग आ रहे थे उस वाले उसमें देखा था, जो हमने ट्रैक लिया था वो लिया था बरसाल वाला, बरसाल देवरेताल वाला। ये वाला ट्रैक हम लोग जाएंगे बुरवा के ऊपर से। तो यहाँ ऊपर उधर दिख रहा होगा आपको एक ग्राउंड, उस ग्राउंड से होकर हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे। वाह जी वाह, काली शिला के ऊपर का व्यू क्या तगड़ा हो रखा, इट्स अमेजिंग। गाइस सामने मोनाल है, इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूंगा। ये ऊपर की कैमरा शूट हो रहा है, मोनाल का शूट। तो दोस्तों यहाँ ऊपर है बिसुनीताल, और यहाँ से सीधे बुग्यालों के अंदर से ये बुरांस के पेड़ है, साइड साइड इनके बीच से पूरा रास्ता बिल्कुल एक ही रास्ता है। तो यहाँ रास्ता भटकने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम लोग आपको भी ऐसे रास्ता दिखाते रहेंगे। और भाई लोग आ रहे हैं ऊपर से, थोड़ा मोनाल की फ़ोटो ले रहे थे पर थोड़ा लेट हो गए, आपको मोनाल के क्लिक दिखा देंगे। तो यहाँ से रास्ता, फिर यहाँ से और नीचे की तरफ। तो चलिए ले चलते हैं आपको, और देखिए क्या है, कौन सा है बुरवा का ट्रैक। Above the sky, above the sky. तो गाइस जब हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे, जो बुरवा के लिए, जो बुरवा वाला ट्रैक, एक बार नीचे आना पड़ता है, फिर यहाँ से एक बार एक ऊपर जो बुरवा वालों के मरुड़ा है वहाँ तक चढ़ाई होगी, फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे।
दोस्तों यहाँ से जो चढ़ाई शुरू हो गई है, अभी हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे बुरा वाली पीछे की धार में। जो बुरा वाला ट्रैक के लिए हम लोग उतर रहे हैं बिस्नुई ताल से। पहुंच गए हैं बुरवा धार के ऊपर जो बुग्याल है, दूसरे ट्रैक वाला जो बुग्याल, इसका व्यू देख लीजिए। ये है टिंगरी बुग्याल और यहाँ से आपको सीधे आगे जाना है तो आप फिर पहुँच जाओगे आगे रास्ते पे। अभी मैं चल लेता हूँ आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग कर रहे हैं टिंगरी बुग्याल में रेस्ट, जो दूसरा ट्रैक है। अभी हम लोग पहुँच गए आगे और जो पीछे वाला ग्रुप है वो भी नहीं आया अभी। तो उधर एक ही बंदा दिख रहा है उनके ग्रुप का। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तब तक आप टिंगरी बुग्याल का व्यू देख लीजिए। तो अभी है हमारा रियल जूस पीने का टाइम। सुबह से कुछ नहीं पिया न खाया। अच्छा बासी बात खाया था बस। रुक वहीं रुक। बिन तेरे वहाँ से ना पूरा अंग अंग तक जाना सोचो, अंग अंग का है। ये मतलब टमाटर भी नहीं डाल। अब सब चीज़ ऑल भाई अभी। बड़ा बड़ा भूत मार रहा है मस्त ना। तुझे भाई वीदा भी नहीं। भाई आके स्टेट में आप रियल जूस है तो वाले को भाई तुम ना भाई यार बहुत मजा अंग रोम रोम काँप रहा है। ये प्रो को मेरे घट घट हो। हम मेरा बूट वाल दिन में वे ये फुल पना दाड़ा खींच गया। फट गए 3 दिन बूट। तो ये देखिए एक छोटा सा नज़ारा, कैसे जो बुग्यालों में रहते हैं वो कैसी जगह पर रहते हैं। तो देखिए ये बने हुए हैं पूरे पत्थर से, और जो छत है, जो स्लोप है वो भी पत्थर से बना हुआ है। जो चौड़े चौड़े पत्थर रखे हुए हैं छत में, और आगे पीछे पूरी हरी घास। कौन है ये लोग जो ऐसी जगह आके दारू पी रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए दारू की बोतल गिरी हुई, पूरी जगह बर्बाद करके रख रखी है। अपना कूड़ा अपने साथ ले जाना चाहिए था। हम लोगों ने अपना कूड़ा बैग में रखा हुआ है, इन लोगों को भी अपना कूड़ा रखना चाहिए था। अगर कूड़ा ना भी रखे तो ये दारू यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। दारू पीना है तो अपने घर में बैठ के पियो। पूरी जगह की खूबसूरती बर्बाद करके रखी हुई है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा अगर पहाड़ों के बीच में ये टॉप, वहाँ से हम लोग, उसके पीछे है बिस्नुई ताल, फिर वहाँ से उतर के यहाँ नीचे, और हम अभी हैं टिंगरी बुग्याल में। तो गाइस ये जो मरोड़े दिख रहे हैं उनसे आपको लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट से मिलेगा आपको रास्ता। हम लोगों ने राइट लिया था और भटक गए थे, तभी हमने लेफ़्ट ले लिया है। अभी इस रास्ते पे मामा चले गए आगे। अभी चिल्ला रहे आगे जो रास्ता देखने गए थे कि रास्ता है यहाँ, वो चल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं बुरा के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक और रोड के भी काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। और जो सफ़र रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। तो यहाँ से जो एक बहुत एक खूबसूरत व्यू दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ। तो देखिए ये सामने गडगू, गेड, मनसूना, और आगे फिर गुप्तकाशी, नारायण कोटी वगैरह वगैरह, मंगोली। और दोस्तों रास्ता देखिए, एक बार में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है, और नीचे ढलान का तो क्या ही कहना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। मैं कभी सॉस निकाल चुका, सॉस कहाँ से पाना है तो भी कोर कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, आते ही क्यों ऐसे लोग। तुम पैदल पे सेट ना करे। दोस्तों यहाँ से मेरे गांव का व्यू, और ये है मेरा गांव राउंड लेक,
ऊपर ये राउं और ये नीचे लैक, फिर ये इधर बेडुला, ये नीचे थपोंडी, फिर बेडुला आगे पड़ गया इधर साइड, ये नीचे थपोंडी और ये राउं लैक। यो इस बॉय रफ्तार। सो गाइस इसे बोलते हैं मूव। आ से आ तक। आ से आ। भैया कहाँ से कहाँ तक? वहाँ से वहाँ तक। और क्या? अब ये बारी। हाँ ये बारी। हाँ अभी और लाइन से लगी टोकन मांगने पड़ दिया। अच्छा अब कर दूँ फोड़े गू। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बुर्रा के ठीक बगल पे जहाँ से रोड शुरू होती है और यहाँ पे हमको लेने आ रहे हैं मामा जी कार से। तो अभी हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं जब तक मामा जी आ ना जाए। तो दोस्तों फाइनली हम रोड पे पहुंच चुके हैं और मामा जी हमें लेने के लिए आ गए हैं। फाइनली गाइस हम लोगों ने ट्रैक किया कंप्लीट और 4 दिनों के बाद मतलब चौथे दिन में हम लोग पहुंच गए घर पे वापस। हम जीत ली। फाइनली हम पहुंच गए घर पे और आ रहे हैं वो लोग। मैं मेरे को भी ले जाओ। हाँ मछली दाल यार। अरे गुलाब तो ना जिंदा आया ठीक ठाक। भूख भी लगी नहीं लगी सब बढ़िया। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए अभी घर पे और 4 दिन का ट्रैक हो गया हम लोग का कंप्लीट। क्या लाना है क्या नहीं ले जाना था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ मेरी बहन भी है तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर आगे मिलता हूँ। आगे बताता हूँ आपको क्या ले जाना चाहिए था क्या नहीं ले जाना चाहिए था, क्या कम था क्या ज़्यादा था। तो गाइज़ आपको ट्रैकिंग के लिए आपके पास होना चाहिए सबसे पहले एक अच्छा बैग, कम से कम 50 लीटर या 60 लीटर तक का, जो आपका स्लीपिंग बैग ले जा सके, आपकी मैट ले जा सके और एक टेंट भी उसमें लग सके। और फिर आपके पास होना चाहिए एक अच्छा स्लीपिंग बैग और फिर एक टेंट, वाटरप्रूफ टेंट मतलब सही हो। कोई टेंट होता है जिसमें पानी अंदर चले जाता है तो ऐसा टेंट रखिए जिसके अंदर पानी ना जाए। और खाना रखिए, अगर आपका 4 दिन का ट्रैक है तो आप 5 या 6 दिन का खाना रखिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अपने पास रखिए एक हथियार और कुछ रखिए जिससे आप फ़ोन चार्ज कर सको, जैसे पावर बैंक वगैरह वगैरह, ताकि आपकी बैटरी डिस ना हो। अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो आप किसी को इमरजेंसी कॉल कर सको। जल्द मिलूँगा मैं आपके लिए एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।